सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं तब्दीली और मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास। इमरान खान साहब ने इक़्तिदार में आने से पहले और इक़्तिदार में आने के बाद अमली तौर पर भी कुछ अच्छे फ़ैसले भी लिए और कुछ अच्छे मंसूबों का आगाज़ भी किया। इक़्तिदार में आने से पहले उन्होंने लोगों को जो शऊर देने की कोशिश की सियासी तौर पर, उसको भी सुनहरे लफ्ज़ों में याद किया जा सकता है। लेकिन आज वो इक़्तिदार में हैं तो आज उनसे सिर्फ गुफ्तार का गाजी होने की बात नहीं, बल्कि उनसे सियासी किरदार का सवाल भी किया जाएगा और किया जाना चाहिए। जहाँ इमरान खान साहब ने बहुत अच्छे फैसले किए, बहुत अच्छे मंसूबे शुरू किए, वहीं बहुत से ऐसे वादे इमरान खान साहब के जो वादे अभी तक लग रहा है कि वो सिर्फ वादे के वादे ही हैं। 8 महीने गुजर गए, यकीनी तौर पर 8 महीनों में सब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन काफ़ी कुछ हो सकता है। और जो सब कुछ नहीं हो सकता उस सब कुछ का आगाज़ ज़रूर हो सकता है। तकमील के लिए 5 साल मांगे जा सकते हैं, लेकिन किसी भी चीज़ को शुरू करने के लिए 5 साल नहीं मांगे जा सकते। इमरान खान साहब से आज सवाल ये हो रहा है या होना चाहिए या आज हम भी करेंगे कि क्या वो ये सब काम शुरू कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तकमील का सवाल हम 5 साल मुकम्मल होने पर उनसे करेंगे। कौन कौन से वादे इमरान खान साहब के जो अभी तक वफा होते हुए नज़र नहीं आ रहे। मैं एक फहरिस्त आपके सामने रखना चाहूँगा। 150 साल पुराना गला सड़ा जो सिविल सर्विसेज का, ब्यूरोक्रेसी का और पुलिस का निज़ाम है, उसको तब्दील करने का इमरान खान साहब का वादा जो है वो अभी तक वादा ही नज़र आ रहा है। पंजाब के शहरियों पर वहशी बनकर टूटने वाली पुलिस में इस्लाहात का वादा ही रहा। मुल्क के बोसीदा निज़ाम इंसाफ को सुधारने का वादा ही रहा। जदीद रियासत के तकाज़ों से हम आहंग बल्दियाती निज़ाम का वादा अभी तक वादा ही रहा। मुल्क में तालीमी एमरजेंसी नाफिज करने का वादा सिर्फ वादा ही रहा। गैर मुल्की कर्ज 99 अरब 31 करोड़ डॉलर हो गया, कर्ज उतारने का वादा ही रहा। महंगाई और कीमतों पर काबू पाने का निज़ाम बनाने का वादा किया था, वो वादा ही रहा। करप्ट चोरों और लुटेरों के एहतसाब का वादा किया था, वो वादा ही रहा। इस वक्त जो एहतसाब है वो इस हुकूमत ने शुरू नहीं किया, वो माजी के मुकदमात है। इन्होंने जो शुरू करना था वो शुरू नहीं हो सका। नैब और एंटी करप्शन में इस्लाहात का वादा ही रहा। सरकारी अफसरान और ब्यूरोक्रेसी के 20 कनालों पर बने घरों को अवामी इस्तेमाल में लाने का वादा था, ये वादा ही रहा। गवर्नर हाउसेस और दीगर आलीशान महल्लात को अवामी इस्तेमाल में लाने का जबरदस्त वादा था, लेकिन वादा ही रहा। वज़ीर आज़म हाउस को यूनिवर्सिटी बनाने का वादा अभी तक वादा ही लग रहा है। गवर्नेंस के गले सड़े निज़ाम को जदीद रियासत के तकाज़ों के मुताबिक ढालने का वादा ही रहा। KPK में तहरीक इंसाफ का यह 6ठा साल है, लेकिन हजारा को सूबा बनाने का वादा इमरान खान साहब का 2013 के इलेक्शन से पहले का वादा था, वो 6 साल के बाद भी वादा ही है। टैक्स के निज़ाम में इस्लाहात लाने का वादा भी सिर्फ वादा ही रहा। स्टील मिल्स और PIA जैसे तबाहाल इदारों में इस्लाहात का वादा, यह भी वादा ही रहा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का असम्बली इजलासों में शिरकत करने का वादा था कौम से, और यह वादा इक़्तिदार संभालते ही किया था, लेकिन यह वादा भी वादा ही रहा। इमरान खान साहब के वसीम अकरम प्लस की हैरत अंगेज कारकर्दगी दिखाने का वादा भी वादा ही रहा। 3 माह गुजर गए, लेकिन सानिया साहिवाल के कातलों को अंजाम तक पहुंचाने का वादा ही रहा। रियासत मदीना का ख्वाब दिखाया इमरान खान साहब ने, लेकिन यह ख्वाब अभी तक सिर्फ ख्वाब ही है। हम तकमील का सवाल नहीं कर रहे, मैं फिर वाज़ेह कर रहा हूं कि हम तकमील का सवाल नहीं कर रहे कि ये सब कुछ 8 महीनों में क्यों नहीं हुआ। सवाल ये है कि 8 महीनों में ये चीज़ें शुरू नहीं हुई, इनके खदोखाल नज़र नहीं आ रहे। मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर कॉलम नवीस, बल्कि मैं हमेशा इनको पाकिस्तान का सियासी दानिश्वर के तौर पर इनका नाम लेता हूँ अपने प्रोग्राम में। और इनकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि जब इमरान खान साहब इक़्तिदार में नहीं आए थे तो ये इमरान खान साहब को शक का फ़ायदा देते थे और ये समझते थे कि इमरान खान साहब डिलीवर कर सकते हैं और वो आएंगे तो पाकिस्तान की सियासत जो ठहरे हुए पानी की तरह बदबूदार हो चुकी है उसमें ताजगी आएगी। लेकिन इनकी खूबी यह है कि आज अगर इमरान खान साहब इक़्तिदार में हैं तो ये इमरान खान साहब से सख्त सवाल करते हैं और जहाँ मुहासबा होता है उन पर सख्त और कड़ी तनकीद करते हैं। यही किसी दानिश्वर या किसी सहाफ़ी की गैर जानिबदाराना सिफ्त का अक्कास हो सकता है। मेरे साथ मौजूद हैं हसन निसार साहब,
लाहौर से वीडियो लिंक पे हसन निसार साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सर, तकमील, जैसे मैंने पहले कहा, अगर कोई ये समझे कि शायद हम कह रहे हैं कि जी मुकम्मल क्यों नहीं हुआ, तो ऐसी हम कोई इलॉजिकल सवाल नहीं उठा रहे। सवाल सिर्फ ये है कि वादे थे, वादों का खाका पेश करें कौम के सामने, वादों का आगाज दिखा दें, पहली ईंट दिखा दें, इमारत की तकमील जो है वो 5 साल बाद सवाल करेंगे। आपका अमीर अब्बास साहब, आपका जो इंट्रो है वो बहुत ज़्यादा लोडेड है और ये पाकिस्तान की तारीख़ की समरी भी है। और पाकिस्तान की तारीख़ क्या है? ब्लंडर्स यानी फाश गलतियाँ, मिस्टेक्स नहीं, ब्लंडर्स, प्लंडर, लूट मार, सरेंडर। सरेंडर की भी कहानी के कई डायमेंशंस हैं। अच्छा, आपने मुख्तलिफ चीज़ें बेशुमार छेड़ दी। पहली बात मैं उस तरफ आऊँ कि डिलीवर करने वाली आपने बात की है। एक बात ज़हन में रखें, मेरे कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होते हैं। जो कंफ्यूज लोग हैं या जिनकी क्लैरिकल अप्रोच है बहुत सतही, उनको कुछ बातें समझ में नहीं आती। मैं सबसे ज़्यादा मुझे क्लैरिटी थी कि अगर 2 अजाबों से जान इस मुल्क की छुड़ा सकता है कोई, एक ये शरीफ जो है, ये माफिया, एक वो जो सिंध में है, वो सिर्फ इमरान खान है। मेरा बिल्कुल मैं इस पर क्लियर था। और ये नहीं कि आई वॉज 100% श्योर, नहीं। मैं ये सोचता था, मैं ये लिखता रहा, मैं ये कहता रहा कि अच्छा देखें, इन दोनों को पीटीआई के मारज़ वजूद में आने से पहले मैं लिखता रहा कि ये दुमुई सांप की तरह है, पीपल्स पार्टी और नून लीग। 1, 2, 10 नहीं, सैकड़ों कॉलम खबरें की पुरानी फाइल्स उठा के देख लें, सदाकत की देख लें, पुराने जंग के देख लें। मेरा बिल्कुल मैं इस पर क्लियर था। और ये नहीं कि आई वॉज 100% श्योर, नहीं। मैं ये सोचता था, मैं ये लिखता रहा, मैं ये कहता रहा कि अच्छा देखें, इन दोनों को पीटीआई के मारज़ वजूद में आने से पहले मैं लिखता रहा कि ये दुमुई सांप की तरह है, पीपल्स पार्टी और नून लीग। 1, 2, 10 नहीं, सैकड़ों कॉलम खबरें की पुरानी फाइल्स उठा के देख लें, सदाकत की देख लें, पुराने जंग के देख लें। फिर मैं लिखता था कि ये इनमें सिर्फ फ़र्क है जेंडर का। ये बीबी और बाबू जो है ना, ये जेंडर का फ़र्क है। एक खड्डा है, एक खाई है, एक छुरी है, एक छुरा है। ये और मेरी रूह के अंदर ये बात मौजूद थी कि अगर, हालांकि मुसलसल पिट रहा था इमरान, पीटीआई टेक ऑफ नहीं हो रहा था, मगर अगर कोई कर सकता है, अगर कोई कर सकता है तो वो इमरान है। सो दैट वे वो डिलीवर कर चुका है। अब जो कुछ, अगर कुछ डिलीवर होता है तो उसको आप समझो बोनस। असली काम, बुनियादी काम, कुदरत जो उससे लेना चाह रही थी वो कर चुका है। अदरवाइज इन 2 माफियाज को यहां तक लेके आना ये किसी और के बस की बात नहीं थी। आई एम वेरी क्लियर। ये उसने कहा था कि मैं इन्हें रुलाऊंगा, उसने इनको रुलाया ही नहीं, रोल भी दिया है बहुत बुरी तरह। हालात देख लें दोनों के। मैं उस वक्त ये बात किया करता था कि ये एक सिक्के के 2 रुख हैं, जेंडर का फर्क है। एक लूट मार का, प्लंडर का, जागीरदाराना चेहरा है। उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो, अल्लाह उन्हें गरी की रहमत करे, वो जिंदा थी। दूसरा सनतकाराना चेहरा है। आज जिस तरह इनकी मनी लॉन्ड्रिंग पकड़ी जा रही है, आइडेंटिकल वारदात है दोनों की। दोनों वारदाती हैं, वारदात का स्टाइल भी एक है। उससे जान छुड़ा दी, डिलीवर कर दिया, बहुत बड़ा काम। अच्छा, अब आपने निज़ाम की बात की, ब्यूरोक्रेसी की बात की। बाकी देखें, 70 साल से ज़्यादा हो गया और 26-27 साल मुझे लिखते हो गए 3 जुमले 300 बार लिखें कि इस निज़ाम को तेजाब के साथ गुस्ल दो। अगर इसको पाक करना है, इसको साफ करना है, इस गंदे गलीज निज़ाम को। ग्लोटिन 3 शिफ्टों में चलाओ। क्या कहते हैं उसको, ओवर टाइम दो जिल्लादों को।
इससे कम ये मुल्क संभल नहीं सकता। ठीक हो गई मार। अच्छा, अब मार कहां खाई? पहली बात तो यह है कि मेरा तो फोकस था ही उधर कि सियासी मौत सिर्फ इसके हाथों इनकी वाकई हो सकती है, अदरवाइज ये माफियाज इतने डीपली इंट्रेंच्ड हैं, पीरे तस्मापा की तरह इन्होंने इस तरह आवाम की गर्दनों को जकड़ लिया है कि ये जिन जफा कोई और नहीं तोड़ सकता। पहली बात तो ये, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सेटिस्फाइड। अब मार जो पड़ी वो एक बात पे पड़ी, मैं इतराफ कर रहा हूं, आपके प्रोग्राम में भी इससे पहले भी कर चुका हूं। मेरा ख्याल ये था और मुझे तासुर भी यही दिया गया कि होमवर्क हो रहा है। जितनी चीजें आपने गिनवाई हैं, वो एक बड़ा मशहूर मिसरा है, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। तारीख की घड़ियों ने वो दौर भी देखे हैं, लम्हों ने खता की है, सदियों ने सजा पाई। हाँ, अच्छा, अब ये 70 साल 71 साल की खताओं का ये बहुत तैयारी दरकार थी। और मैं ये अस्यूम कर रहा था कि टेक्नोक्रेट्स की, प्रोफेशनल्स की टीमें होंगी 3 4 5 एरियाज में, ज्यादा नहीं। इकोनॉमी है, मेरी चूंकि फॉर्मल एजुकेशन है, इकोनॉमिक आई अंडरस्टैंड इट अ लिटिल, थोड़ा सा मुझे फैम आम आदमी की निस्बत ज्यादा है इकोनॉमी का, कि इतना सीरियस मामला है ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता। इसमें तो डेफिनेटली होमवर्क हो रहा, कोई 5 7 10 बंदे बैठे होंगे सियाने और वो काम कर रहे होंगे। इसी तरह मेरा ख्याल था एजुकेशन पे, इसी मुख्तलिफ हेल्थ पे मेरा ख्याल था काम हो रहा होगा। वो गलती थी मेरे पे। ये भयानक इंकशाफ हुआ इनके इक्तदार में आने के बाद। इमरान बुनियादी तौर पे ट्रस्टिंग आदमी है, क्योंकि खुद सादा है कि अगर उसको जो बताया जा रहा है तो जो उसको बताया जाता रहा गालिबन वो उसको सादा दिली से उसको बिलीव करता रहा। एंड दे वर नॉट प्रिपेयर्ड एट ऑल, बिल्कुल इन्हें ना कोई किसी चीज की खबर थी, ना शऊर था, ना अक्ल थी, ना तैयारी थी। ये तो बिल्कुल इसी तरह है कि आप किसी को गहरी नींद से जगा के उसको मैदान जंग में उतार दो, वो कितना भी अच्छा जंगजू हो क्या कर लेगा। सो दैट इज देयर। एक कामयाबी और नाकामी की एक अजीबो गरीब दास्तान है जो अब तक चल रही है। पहली बात यह है कि जिन लोगों से जान छुड़ाई है इस मुल्क की, ये आने वाला मुवर्रिख बताएगा आपको कि वो कितना बड़ा एहसान था। अच्छा, मैं इंडिविजुअल यहीं पे सर, मैं यहीं पे ये जो नुक्ता है, मैं इसी नुक्ते पे आपसे एक सवाल करके फिर जरा वापस कारकर्दगी पे बाद में जाते हैं। ये जो आपने कहा कि जी जल्लादों को 3 शिफ्टों में चलाना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। आपने कहा कि जी वो जो इनकलाब फ्रांस में जो गिल्टनाइज किया गया था, लोगों की गर्दनें 5000 लोगों की गर्दनें उड़ाई गई थी, आप कह रहे हैं वो। अब इधर क्या हो रहा है हसन निसार साहब? हमजा शहबाज साहब को हफ्ते के दिन जमानत मिल जाती है। कानूनी माहिरीन कह रहे हैं कि जी ये नहीं हो सकती थी, 2 जज दरकार थे, 1 जज ने जमानत ले ली मुलजिम की गैर हाजिरी में। मरियम नवाज साहिबा जमानत पे, नवाज शरीफ साहब जमानत पे, शहबाज शरीफ साहब जमानत पे, सुलेमान शहबाज बाहर, अली इमरान बाहर, हसन हुसैन बाहर, इसाक डार बाहर, जरदारी साहब जमानत पे, फरियाल बीबी जमानत पे, कोई बीमारी की जमानत, कोई हिफाजती जमानत। तो ये पर वो कौन से 3 जल्लाद यहाँ पे फारिग बैठेंगे? सर जल्लाद करेंगे क्या? जल्लाद किसकी गर्दन काटेंगे? फिर वही अंजाम, अल्लाह ना करे वो 20 सैकड़ों बार, अब नहीं, कुछ साल पहले नहीं, 2 साल नहीं, 4 साल नहीं, 6 साल नहीं, कि पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान के अवाम के, पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान यहां देखें मुल्क क्या होता है। मुल्क पहाड़ों, मैदानों, दरियाओं, समंदरों, खेतों, खलियानों के मजमूए का नाम नहीं है। मुल्क होता है वहां के लोग। और नाकाम रियासत क्या होती है? जो अपने कमजोर की हिफाजत ना कर सके। फेल्ड स्टेट का एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है आमतौर पे। इसकी कई डेफिनेशंस हैं। मुझे जो डेफिनेशन इसकी बहुत फैसिनेट करती है वो ये कि नाकाम रियासत वो होती है जो अपने कमजोर की हिफाजत ना कर सके। तो मंजर सर आपके सामने, बॉटम लाइन इसका ये है कि अब आपके पास ऑप्शंस खत्म हो चुके सारे। अब पलड़े में एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ
ये चंद खानदान। आपने जमानतों की बात की, ये जो ये मूशगाफियाँ, कानूनी मूशगाफियाँ, ये कानून, देखो बात सुनो, ये सारा निज़ाम वज़ा किसने किया? ये किया इस मुल्क की ये शराफिया ने, मराआत याफ्ता तबकात ने। ये उन्हीं को सर्व कर रहा है, ये उन्हीं को, ये बुनियादी तौर पे रियासत का नहीं, ये चंद मखसूस तबकात का गुलाम निज़ाम है, बाकी गलत है। अगर नहीं होता तो फिर कुदरत के अपने फैसले हैं, तारीख भरी पड़ी है। दो पलड़े हैं, एक पलड़े में पाकिस्तान, एक पलड़े में चंद खानदान, दो इकट्ठे चल नहीं सकते। ये इलॉजिकल बात है। अब नतीजा खुदा बेहतर जानता है, और जो आप कह रहे हो उस पर मैं तो बड़े से बड़ा रिस्क लेके बड़े से बड़ा कमेंट कर सकता हूं, हर रिस्क लेके कर सकता हूं। अगर मुझे ये यकीन हो कि मुझे नुकसान पहुंचने से इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जिसमें ना इस्लाम नाम की कोई चीज़ मौजूद है, ना जमहूरियत नाम की कोई चीज़ मौजूद है, और अल्लाह माफ़ करे पाकीज़गी भी जितनी है वो आपके सामने, अगर इसका कोई भला हो सकता है तो मेरा बुरा हो जाए, आई डोंट केयर। अच्छा, अब सर यहीं पे सर यही एक कदा कलामी की माजरत सर, यही एक सवाल सर। अब कल हमने देखा कि सूडान में उमर अल बशीर जो 30 साल से इक़्तिदार पर काबिज था और घुटन का माहौल उसने मुल्क में जमा रखा था, 30 साल के इक़्तिदार को फौजी बगावत ने तख्ता उलट दिया, एक अबूरी हुकूमत कायम कर दी गई, लोग भंगड़े डाल रहे हैं, सूडान में खुशी मना रहे हैं कि 30 साल का तसल्लुत खत्म हुआ। यहां पर भी जो 30-30, 40-40 साल से जोंकों की तरह इस निज़ाम से जो चिमटे हुए हैं चंद खानदान, वो सियासी अशराफिया में, वो ब्यूरोक्रेसी के अंदर, अब फौजी बगावत का लफ्ज़ तो मैं नहीं इस्तेमाल कर रहा, लेकिन अब इनको हटाने का क्या तरीका है? ये तो अभी भी इस निज़ाम में घुस गए, फिर आके बैठ गए। ये हल मैंने तो बहुत पहले कहा, अगर इस इंतहाई बदबूदार, गलीज और नापाक इस गंदगी के ढेर को साफ करना है तो तेजाब में गुस्ल दो। ये एक सिंबॉलिक बात है। तेजाब में गुस्ल कैसे देना आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, और ये जिसकी आपने अभी मिसाल दी है, ये हम भी इस प्रोसेस से कई बार गुजरे हैं, अयूब खान से लेके तो परवेज मुशर्रफ साहब तक। प्रॉब्लम है हमारा, पता नहीं, आई डोंट नो, 14-15 अगस्त की दरमियानी शब किसी ने हम पे कोई जादू किया, कोई तावीज़ कर दिया, मुझे नहीं समझ आती हुआ क्या है। ये हमें ना खालिस जमहूरियत मिली, ना हमें खालिस आमरीत मिली, और याद रखना, नापाक, गंदे, ना खालिस, मिलावट वाले दूध से पाकीज़ा और साफ पीने का पानी बेहतर है। ये अब नैरो डाउन होता जा रहा है मामला, ज़्यादा दूर की बात नहीं है, चंद महीनों के अंदर अंदर सारी सूरत हाल वाज़ेह हो जाएंगी। बाकी फिर जिसका जो नसीब है उसके मुताबिक। देखो, कौमें ये कहते हैं ना कि जी ये ज़िंदगी, मौत, होना ना होना, जिंदा तो रेड इंडियंस भी हैं, कैनेडियन नेटिव्स मैंने देखे हैं, जिंदा हैं, वो भी बच्चे भी पैदा कर रहे हैं, औलादे भी हैं, खाना भी खाते हैं, कपड़े भी पहनते हैं, जिंदा हैं, मौजूद हैं। बल्कि चंद एक उनको कोई इस तरह की सहूलतें हासिल हैं जो नॉर्मल शायद कैनेडियंस को नहीं है, या जो उधर जो हैं अमेरिका में रेड इंडियंस, उन तरह के को लाइसेंसेस, ख़ास तरह के कारोबार में उनको काफ़ी सहूलतें दी जाती हैं। तो जिंदा रहना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर जिंदा रहेंगे आप, कैसे रहोगे ये। अच्छा, कुछ लोग, हसन निसार साहब, कुछ लोग आइन को समझते हैं कि शायद ये कोई डिवाइन लॉ है, शायद ये कोई डिवाइन बुक है, कोई इल्हामी किताब है जो ऊपर से नाजिल हुई है, जिसको छेड़ा नहीं जा सकता, छेड़ेंगे तो नाउजुबिल्ला कोई ये जो है किसी डिवाइन पावर का इनकार होगा। इसी तरह जो जमहूरियत और ये जो पार्लिमानी निज़ाम है, ये भी लोगों ने इसको भी एक डिवाइन सिस्टम बना दिया हुआ है कि जैसे कोई इल्हामी निज़ाम के तौर पर उतरा, इसको भी आप छू नहीं सकते। भाई ये मैन मेड लॉ, मैन मेड सिस्टम, अगर इंसान लॉ बना सकता है आइन की सूरत में तो इंसान तब्दील भी कर सकता है।
अगर इंसान जमहूरियत का निज़ाम या पार्लिमानी निज़ाम बना सकता है तो इंसान को तब्दील करने का भी हक हासिल होना चाहिए। तो ये जो आजकल ये बात भी चल रही है कि सदारती निज़ाम का कोई तजर्बा या कुछ और ऐसा, क्योंकि अब आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन निकाले ना, ये बिजनेस एज यूजुअल जो है उसका नतीजा तो देख रहे हैं आप क्या हो रहा है। देखिए, जो मैंने अभी अर्ज किया है कि गैर मामूली हालात में गैर मामूली इक़दाम करने पड़ते हैं, तो मेरा बुनियादी तौर पर इशारा ऐसी ही बातों की तरफ है। मैंने तो कभी आइन शाइन को, बल्कि मैंने लिखी है ये बात और की भी है कि ज़ियाउल हक ने पूरी ज़िंदगी इक़्तिदार की ज़िंदगी की बात कर रहा हूँ, उससे पहले वो कैसा था, बाद में उसके साथ क्या हुआ होगा ज़ाहिर है मुझे तो नहीं पता, लेकिन जो उसके इक़्तिदार के तकरीबन 10 प्लस माइनस साल हैं उसमें उसने सिर्फ एक सच बोला था, और वो सच ये था कि ये आइन है क्या, ये चीथड़ा, चंद कागजों पे मुश्तमिल चीथड़े के अलावा इसकी कोई औकात नहीं। दिस इज व्हाट जनरल ज़ियाउल हक सेड। मर्द मोमिन मर्द हक साहब ने कहा और बात दुरुस्त है। मैं, अगर मुझे पता होता आपने क्या पूछना है, मैं आइन की मेरी स्टडी में सारा कुछ स्कैटर्ड है ये पॉलिश वॉलिश करे एकदम स्टडी टेबल बिखरा हुआ सारा, मैं आइन की किताब निकाल के बैठ जाता, सवाए झूठ के पलंदे के लफ्ज़ों, लिखे हुए चंद लफ्ज़ों की ढेरियों के कुछ भी नहीं है। और जो प्रोपेगेंडा इसके तकद्दुस का करते हैं वही प्रोपेगेंडा जमहूरियत के तकद्दुस का भी करते हैं। आइन खतरे में है, जमहूरियत खतरे में है, इसका सादा तर्जुमा ये है कि मैं खतरे में हूं और आप खतरे में हैं। ये चंद खानदान, ये वो खतरे में है। मैं कल पढ़ के सुन के मैं हैरान रह गया टीवी पे, मौलाना फजलुर रहमान का मैदा खराब है। मैंने कहा मैदा ही तो मजबूत है उनका। अब ये जो चंद खानदान है, इनके पास दिमाग दमूग दिल दुल नाम की कोई चीज नहीं है। इनके पास एक चीज है जो बहुत मजबूत है और वो इनके मैदे हैं। कोई शक नहीं है इनकी चोरी चकारी में, डकैतियों में कोई शक नहीं है। अब मुंह शगाफियां हैं, मैं सच्चा हूं, आई कैनॉट अफोर्ड, कि भाई अब नैब के बारे में बातें करते हो, नैब को दो ना, उतना फैसिलिटेट करो, वो भी कई कई करोड़ का एक एक वकील हायर कर लेंगे। तो झूठ का धंधा है। और इतना ज्यादा पैसा शायद आप इकट्ठा भी इसीलिए करते हो कि फिर आप बहुत कुछ खरीद सकते हो, बहुत कुछ खरीद सकते हो। इस मुल्क को तो अगर ये पैसा खर्च करने पे आ जाए, कल जैम करके रखते हैं 15 दिन के अंदर अंदर। ये तो जो गुड्स ट्रांसपोर्ट करने वाली एसोसिएशंस या इस तरह की 4-6 एसोसिएशंस को पकड़ लें तो सारा कुछ जैम करके रख दें। और ये इस मुल्क में हो भी चुका है। तो ये इन हालात में जो जिस तरह हो रहा है, मुझे तो मंतकी अंजाम पे वही मेरी फ्रस्ट्रेशन है, वही मेरा एंगर है। मेरा जाती तो जाहिर है किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है। सही है। तो फिर ये कोई अगर है तो कोई अच्छा को माड़ा मोटा को, ये तकरीबन आपने बड़े बड़े अच्छे तरीके से सारी बात को कंक्लूड करके और लोगों के समझने के लिए एक नुक्ते पे आपने बात को मरकूज किया है। अब यहां से जो अगला हल निकल सकता है, जरा आपकी इजाजत से एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापसी पे आगे जरा बात को चलाते हैं। और जरदारी साहब ने जो फरमाया है, बिलावल साहब ने जो फरमाया है, रमज़ानुल मुबारक के बाद और शायद मुहर्रमुल हराम के बाद अब जो सियासी जिद्दोजहद शुरू की जाएगी अपोजिशन की तरफ से हुकूमत के खिलाफ, वो क्या हो सकता है। एक ब्रेक से वापसी पे हसन निसार साहब। ब्रेक के बाद खुशामदीद, हसन निसार साहब मेरे साथ हैं। आसिफ अली जरदारी साहब ने कुछ फरमाया है और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, मैं चाहूँगा ज़रा वो पहले सुनवाया जाए। मौलाना फजलुर रहमान साहब पुल का किरदार अदा कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब के भी और जरदारी साहब के भी दरमियान। ये तीन बड़ी सियासी ताकतें हैं जो इमरान खान साहब के लिए मुश्किल पैदा करने के लिए कोशिश कर रही हैं। जरदारी साहब की ज़रा पहले गुफ्तगू सुनवाएं। हमारी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हम कोई ना कोई अमल तय कर लेंगे जिससे मैं इसको
कप्तान को घर जाना पड़ेगा इंशाल्लाह। राइट जी, जाना पड़ेगा कप्तान को, जरदारी साहब तय कर चुके हैं। जरा बिलावल साहब जो फरमा रहे हैं जिस खुद एतमादी के साथ, जरा ये भी दिखा दें। मैं आज तुम्हें वार्न कर रहा हूं, मैं आज तुम्हें वार्न कर रहा हूं, तुम 18वीं तरमीम को मत छेड़ो, तुम 18वीं तरमीम खत्म करने की कोशिश करो, 1 यूनिट लागू करने की कोशिश करो, मैं एक लात मारकर आपका हुकूमत खत्म कर दूंगा, मैं एक लात मारकर आपका हुकूमत खत्म कर दूंगा, मैं एक लात मारकर आपका हुकूमत खत्म कर दूंगा। राइट जी, असर निसार साहब, बात तो लात मारने तक पहुंच गई है और हुकूमत उनके सामने सिर्फ एक लात की मार है, इमरान खान साहब की हुकूमत। और वही बात जो मैं पहले कहता हूँ 18वीं तरमीम को ना छेड़ना। 18वीं तरमीम हमारे लिए सर सहीफा है, आसमानी है, ये कोई नाउज़ुबिल्लाह जैसे तौरात, ज़बूर, इंजील जैसे कोई इल्हामी किताबें आई हैं, ये भी कोई वैसी कोई चीज़ है जिसको हाथ लगाएंगे तो लात हो जाएगा काम। सर तैयारी कर लें अब आप सर। ये बड़ा, मैं इसको, इस स्टेटमेंट को मैंने बहुत इन्जॉय किया था। एक तो जब मैं सुनता हूँ तो मुझे शेख रशीद ने जैसे इसको बयान किया है लात मारने को, वो मुझे याद आ जाता है। ख़ुद मैंने इस पर यह लिखा था कि बरखुरदार कि पोलियो ज़दा लातें जो होती हैं ना, वो तो अपना बोझ नहीं उठा सकती, तो तुम्हारी लात तो तुम्हारा अपना बोझ नहीं उठा सकती, तुमने क्या लात लूत मारनी है। बाकी अगर दुलत्ती मार बैठे किसी चीज़ को, बड़ा मशहूर है ना, खच्चर था फौज का, कैप्टन साहब को मारा माफ़ी हो गई, कोई मेजर को मार दिया माफ़ी हो गई, उसने बॉम्ब को लात मार दी तो फिर उसके टुकड़े नहीं गिने गए। तो ये बुनियादी तौर पे ये लात वात छोड़ें। आपने अभी ये ब्रेक के बाद आपने कहा कि फजल रहमान पता नहीं पुल बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई पुल शुल नहीं है बेचारा, कुछ भी नहीं, वो हाथ पांव मार रहा है अपनी विजिबिलिटी कायम रखने के लिए। अदरवाइज जो हो चुका है उस बंदे के साथ, अपनी आबाई खानदान सारा पल्ले इनके कुछ नहीं रह गया। तो ये कि कप्तान को जाना पड़ेगा तो फलां को आना पड़ेगा, और भाई आप पता नहीं किधर जाने की तैयारी कर रहे हो। देखो ये बहुत एक अजीबो गरीब एक शेर है, मैं एक माया हूँ तख्लीक के मराहिल, तकमील के मराहिल में, न जाने कौन से सांचे में ढल रहा हूं मैं। मुझे इतना विजन और अक्ल नहीं अल्लाह ने अता की कि मैं इस स्टेज पे कुछ प्रेडिक्ट कर सकूं। ये बिल्कुल एक मेकिंग ब्रेकिंग वाला एक अजीब तरह का फेज है। चंद हफ्ते, 1.5-2 महीने, मेरा ख्याल है, लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। ये वक्त नहीं है गुफ्तगू करने का, ये मौका नहीं है गुफ्तगू करने का। ये अभी तेल और तेल की धार देखें खामोशी से, होता क्या है। ये फैसला कुन मरहले में दाखिल होने वाला है मामला, पता लग जाएगा। मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल जाएगा कि फैसला करने वालों ने क्या किया है, पाकिस्तान या चंद खानदान। ये जितनी जमानतें शमानतें वो ठीक है, ये फ्लक्चुएट कर रहा है मामला, बिजली कभी आ रही है कभी जा रही है, देखते हैं। आसाब बंदे को कायम रखने चाहिए, मजबूत रखने चाहिए, देखते हैं क्या होता है। ये लात लूत मारना, देखो कैसी ठंड पड़ी हुई है, वोट को इज्जत दो को, अंदाजा लगाओ क्या टोपी ड्रामा साफ सीधा नजर आ रहा है और चल रहा है। किस तरह चुप लगी हुई है नवाज शरीफ साहब को, और किस तरह उनके अंदर एक चिप लग गई है। मजाल है कोई रड़कने का नाम नहीं लेता कोई। सारी फुर्तियां, ये सारी लातें, सारी दुलत्तियां, वो क्या था, वो बुग़्ज़ से भरे हुए हैं, फलाना है ढमकाना है। अब देखते हैं क्या हो रहा है। इस मुल्क की तकदीर तो वैसे एनआरओज़ की है। जो कुछ मैंने कहा ना कि तारीख हमारी क्या है, ब्लंडर्स सरेंडर्स की तारीख है। अब अगर वो अपने आप को दोहराने जा रही है तो वो भी बिस्मिल्लाह। चूंकि हम तो वो क्या कहते हैं, गली गली में हुआ मेरी हार का ऐलान, ये कौन जाने कि मैं तो बसात पर ही न था। बाद औक़ात बंदा जंग लड़े बगैर हार गया होता है। तो यहाँ आम आदमी का, आवाम का जितना रोल है, जितना रहा है, जितना है, आपके भी सामने है, मेरे भी सामने है। बाकी फिर वो जट जाने दे बिज्जू जाने, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। लेकिन ये वक्त बड़ा गलत है बुनियादी। तो मैं आपकी वो
मोहब्बत की वजह से मैंने, हालांकि मैं अपने तौर पे कोई 2-4 दिन पहले मैंने डिसाइड किया था कि फॉर अबाउट अ मंथ एंड हाफ मैं नहीं कोई गुफ्तगू या कोई बात करूंगा, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है। बिल्कुल। हाँ, मिडल द मैच आप आई जस्ट कांट प्रेडिक्ट, मेरे पास कहने को है कुछ नहीं। बिल्कुल नहीं, आपकी मोहब्बत है सर, आपकी मोहब्बत है कि आप हमेशा वक्त देते हैं। अभी सर आप नवाज शरीफ साहब का जिक्र कर रहे थे। आप देखें, नवाज शरीफ साहब जब तक जेल में थे रोज अंजाइना के दर्द की ट्वीट होती थी, रोज अंजाइना के दर्द की ट्वीट होती थी। अब 2 हफ्ते से वो बाहर है, कोई अंजाइना के दर्द की कोई ट्वीट खबर नहीं आ रही है बाहर। 6 हफ्ते की जमानत मिली थी, 2 हफ्ते गुजर गए। अब सर का मसला निकल आया है। अच्छा, ओहो अमीर बात सुने, नहीं अब कोई पता नहीं सर को, पता नहीं को ब्लड की सप्लाई, कोई इस तरह का प्रॉब्लम है। अच्छा, अब आप देखें ना सर, 6 हफ्ते की मोहलत दी थी, ऊपर की तरफ चला गया, काम ऊपर जो है वो दिल से काम सर पे चला गया। ये सर 6 हफ्ते की मोहलत थी, 2 हफ्ते गुजर गए। अदालत ने कहा था कि 6 हफ्तों में इलाज करवा के, रिकवरी करवा के वापस जाएंगे आप। नहीं, ये लेटेस्ट डेवलपमेंट आपके नॉलेज में है? ताज़ा तरीन जो मैंने पढ़ा है या टीवी पे सुना है कि इनके सर का कोई प्रॉब्लम, पता नहीं ब्लड सप्लाई या पता नहीं क्या कोई इस तरह का है। तो मुझे उस वक्त अहमद अदीम कासमी साहब का वो शेर याद आया कि आप दस्तार उतारें तो कोई फैसला हो। वाह। लोग कहते हैं कि सर होते हैं दस्तारों में। वाह वाह। तो मैं कभी कभी अपनी अहलिया को वो कहें ना मेरा सर दुख रहा है, तो मैं कहता हूँ सर के अंदर है क्या जो दुख रहा है। अच्छा, सही, ठीक है ना जी। तो अब सर का मसला है, देखते हैं। मैं वही कह रहा हूं कि अभी कंक्लूड होने दें इसको, ये लंबी चौड़ी बात नहीं, ये सब पता लग जाएगा। तो ये वैसे सर देखें ना, वो सब पता लग जाएगा। वो जो परेशानी थी, घबराहट थी जेल के अंदर, और वो जो स्ट्रेस था, वो जो नफ्सियाती दबाव था, उसके लिए 6 हफ्ते थे। फिर इलाज भी, दुनिया का कोई ऐसा इलाज नहीं है आज जो 6 हफ्ते में, मेजर सर्जरी भी अगर आप करवाएं तो मेजर सर्जरी के बाद भी 2 से 3 हफ्ते की जितनी मेडिकल साइंस तरक्की कर गई है, आप 2 से 3 हफ्ते में आप जो है वो रिकवर कर जाते हैं। तो 6 हफ्ते दिए थे, 2 हफ्ते गुजर गए। अब आपने कहा कि जी सर के दर्द का भी मसला शुरू हो गया है, इसका मतलब है ये तो अब 4 हफ्ते के बाद फिर मजीद 8-10 महीने की और जमानत मांगेंगे। इससे ज्यादा एंजॉय आप इस बात को करेंगे, ये वही आदमी है जो चंद हफ्ते पहले तक कह रहा था कि मैं इनकलाबी हो चुका हूं। नजरियाती हो गए। हाँ, नजरियाती हो गया हूं, इनकलाबी हो गया हूं। अब इनका दम भी घुटता है, बेचैनी भी होती है, पता नहीं क्या क्या होता है इनको, ये हाल है इनका। लेकिन अगेन गोइंग बैक टू द सेम कि अभी नहीं, वक्त नहीं है, अभी थोड़ी देर इंतजार कर लें, फिर इस पे बात करने का है, कमेंट करने का। सूरत हाल वाज़ेह तो होने देना। अभी मुझे तो पर्सनली मुझे समझ नहीं आ रही जिन बेशुमार चीज़ों की तरफ आपने जमानतें शमानतें की, ये वो वगैरह वगैरह, तो मैं जाहिर है आई एम इक्वली कंफ्यूज्ड। तो अब वो ज़रा नतारा हो जाए, ज़रा मामला समझ में आ जाए, अपने फेट का भी पता लग जाएगा, फिर तो कोई मुश्किल नहीं होगा। अच्छा, आखिरी दो सवाल सर, आखिरी 2 सवाल। सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये कि जो हम ब्रेक से पहले जहां हम पहुंचे थे, बल्कि आपने पहुंचाया था जहां हमें, कि अब ये मामला एक जगह पर ठहर गया है और ये जो बिजनेस एज यूजुअल है इसके अंदर सॉल्यूशन मौजूद नहीं है, मौजूदा सिस्टम में सॉल्यूशन मौजूद नहीं है, आपको कोई आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन निकालना है, तो सवाल ही नहीं पैदा, सवाल ही पैदा। अब इमरान खान साहब को क्या आपको लगता है कि उनको चाहिए कि वो कौम को बताएं कि भाई ये जो निज़ाम जिस पे मुझे आपने बिठाया है, ये निज़ाम जो है ये माजूर, लूला लंगड़ा और फालिद ज़्यादा निज़ाम है, ये जिस घोड़े में मुझे बिठाया ना, जिसकी बागें मेरे हाथ में दी हैं, ये घोड़ा तो 1 मील नहीं चल सकता, ये सरपट कैसे दौड़ेगा, ये नहीं दौड़ सकता। तो अब मतलब कोई ऑर्डिनेंस लाना पड़ेगा खान साहब को, कोई रेफरेंडम करवाना चाहिए इस निज़ाम के बारे में। अब ये जहां पे जमूत है, ये जमूत टूटेगा कैसे सर? समथिंग रेडिकल, उसकी सूरत क्या होगी, शक्ल क्या होगी, उसका मैकेनिज्म क्या होगा, आई कांट प्रेडिक्ट दैट। लेकिन ये विद इन दिस सिस्टम रहते हुए, मैंने कहा ना कि ये जिन लोगों का वज़ा किया हुआ है, ये जाहिर है कदम कदम पे ये उनकी चाकरी करेगा यह निज़ाम। इस निज़ाम के आगे दर निज़ाम जहां भी पांव रखोगे आप, वो इनके बेनिफिशरीज बैठे हैं, डीपली इंट्रेंच। देखें, वेस्ट पागल नहीं है, वो 2 टर्म से ज्यादा देना अच्छा, वो सियासी गुनाह कबीरा समझा जाता है। तो उसकी वजह क्या है?
30 साल, 40 45 साल जब एक खानदान घुसा रहेगा इक़्तिदार में, वो नीचे तक, ऊपर से लेके नीचे तक उसके बेनिफिशरीज की इतनी लंबी कतार होगी। आपका क्या ख्याल है कि लोग नहीं जानते कि ये करप्ट हैं, इन्होंने लूटा है? सब जानते हैं, लेकिन वो बेनिफिशरीज हैं, वो इनके भाई वाल हैं, चाहे छोटे ही हों, लेकिन वो स्टेक होल्डर्स हैं वो। तो इसी सिस्टम के अंदर रहते हुए अब ये को रेडिकल किस्म का को बहुत को अगर काम करना है, वो कैसे हो सकता है या नहीं हो सकता, उसकी क्या क्या सूरतें हैं, वो कल गालियां पड़नी शुरू हो जाएंगी। फिर अगर मैं कोई और बात करूं तो इमरान जैसे बंदे को तो मैं एक या तो ना एक मुकम्मल इख्तियार, इस तरह बंधे हुए हाथों के साथ, वाकई बात तो ठीक है, कच्चे घड़े पे सोनी को आप कह रहे हो कि सैलाबी चनाब में उतर के तो पार पहुंच जाओ, वो मुझे करीने के आस नहीं लग रहा। और ये सिर्फ आपके सवाल के जवाब में नहीं मैं कह रहा, मैं तो लिख रहा हूं कि ये होता मुझे तो दिखाई नहीं देता विद इन दिस सिस्टम, ये मुमकिन नहीं। ये है ही मरात याफ्ता तबकात के लिए, ये वजह ही उनके लिए किया गया है, तो कदम कदम पे उनको प्रोटेक्ट करेगा। अवाम दोस्त ये हो ही नहीं सकता। अच्छा, आखिर में सर, आखिरी सवाल का जवाब अगर आप दे दें कि अब इस सारी सूरत हाल में जो फैसला कुन ताकत है वो कौन हो सकती है, वो कौन होगी? वज़ीर आज़म मुल्क का, अवाम, इदारे, सुप्रीम कोर्ट, फैसला कुन किरदार अब किधर से अदा होगा सर? देखिए, मैं तो डे वन से इस मुल्क में एक ही इदारा है, दूसरा इदारा शिदारा नहीं, ढोंग है सब, वो है अफवाज पाकिस्तान। इन्होंने हर जगह हर इदारा पोल्यूट करके बर्बाद करके रख दिया। उनके साथ ये कोई खिलवाड़ नहीं कर सके, चूंकि उनके हाथ में डंडा था, वरना इनका बस चलता तो ये रुक्का दे के भेजते आर्मी चीफ को कि ये जो है ना हामिले हाजा, इसको, इस कैप्टन को ब्रिगेडियर के तौर पे तैनात किया जाए, रूल्स को रिलैक्स करते हुए जो इन्होंने किया। ताकत एक ही है, रियलिटी भी वही है। बाकी जो आप ताकत की आप बात कर रहे हैं, आपका सवाल झटका था, मैंने उसको और ओवर सिंप्लीफाई कर दिया। इस मुल्क में अगर कोई इदारा है, कोई ताकत है, वो सिर्फ एक ही है। बाकी जो है ना, उसमें बहुत, देखो एक अजीबो गरीब बात है, एक गरीब आदमी है, वो अपने जायज हक के लिए एक बेचारा मामूली सा वकील अफोर्ड करने की पोजीशन में नहीं है। उसके पास वो इस काबिल नहीं है कि किसी छोटे शहर से उठ के वो हाई कोर्ट लाहौर तक आ जाए। वो फुटपाथ पे सोएगा, क्या करेगा, कहाँ जाएगा? एक क्रिमिनल है वो, एक पूरी बटालियन, उसका हक है। इस मुल्क में ऐसे हकूक हैं कि जी वो 4 करोड़ की गाड़ी भी खड़ी है, आप खरीद सकते हो तो खरीद लो, इट्स अवेलेबल फॉर एवरीबडी। ये इस तरह की सूरत हाल है। बाकी तो जिसके पास वो छोड़े यार, वो मतलब आप मुझे ना बहुत आहिस्ता आहिस्ता धकेलते आप मुझे बहुत खतरनाक चले फिर मेरा ख्याल है यहीं पे एरिया की तरफ आप यहीं पे इसी रेड जोन पे फिर प्रोग्राम को यहीं पे ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह फिर 1.5 महीने का आपको वक्त देते हैं और देखते हैं कि 1-1.5 महीने में क्या होता है। उसके बाद इंशाल्लाह दोबारा आपके साथ एक नशिस्त रखेंगे। बहुत शुक्रिया हसन निसार साहब आपका। हसन निसार साहब की अपनी राय, आप उनसे इख्तलाफ भी कर सकते हैं, इत्तेफाक भी कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी पीर के रोज़। देखते रहिएगा तब्दीली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।